नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों के कमजोर होने से अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों का समाधान उन ग्रहों के उपायों में छुपा होता है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की बीमारियों के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा किस तरह की बीमारियां देता है और उन बीमारियों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 27 जून 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 2:43 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 27 जून 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में, केतु हैं फिलहाल तुला राशि में, शनिदेव विद्यमान हैं कुंभ राशि में और बृहस्पति राहु विद्यमान हैं मेष राशि में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला समय कैसा चल रहा है। अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि चंद्रमा किस तरह की बीमारियों से, किस तरह के रोगों से संबंध रखता है। देखिए, हमारा शरीर जल तत्व से बना हुआ है। लगभग 70% इस शरीर का हिस्सा जल का बना हुआ है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। इस पृथ्वी पर या मानव शरीर का जो जल है वो चंद्रमा से कंट्रोल होता है। शरीर में जल तत्व की समस्या होने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे अगर शरीर में जल तत्व बिगड़ा हो तो मानसिक बीमारियां होती हैं, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, शीतजन्य रोग होते हैं और हार्मोन्स की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है। खान पान में बदलाव करके, जीवनचर्या में बदलाव करके और रंगों के प्रयोग से हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और जब हम चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो चंद्रमा के रोगों से, चंद्रमा की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मुख्यतः अगर आपका चंद्रमा कमजोर होगा तो मानसिक बीमारी होने से, भावनात्मक समस्या होने से, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने से या कुछ हद तक हार्मोन्स की समस्या होने से व्यक्ति को दिक्कत पैदा होती है। चंद्रमा की अलग अलग बीमारियों का समाधान क्या है यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आप कोई नया काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। चोट चपेट लग सकती है। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। जीवन साथी की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर शीत जन्य रोग जैसे सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ आपको हमेशा परेशान करते हो, हमेशा सर्दी जुकाम रहता हो, तो क्या उपाय करें जिससे इस चंद्रमा की समस्या से छुटकारा मिले? चांदी की या जस्ते की एक गिलास ले लीजिए और जब भी पानी पिए इसी गिलास से पानी पिए, अच्छा होगा आपके लिए। खास तौर से चांदी के गिलास से पानी पिए या जहां पर पानी रखते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके रखिए और इस पानी को नियमित रूप से पीजिए। इससे कोल्ड कफ की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन उपवास रखिए। केवल लिक्विड लेकर के उपवास रखें तो अच्छा होगा। और पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे तो ऐसा करने से चंद्रमा आपका मजबूत होगा और बार बार जो कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की समस्या आपको परेशान करती है, उस समस्या से आप बचे रहेंगे। महिलाओं के जीवन में चंद्रमा की विशेष भूमिका होती है। इसीलिए अगर चंद्रमा गड़बड़ हो तो महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम या हार्मोन्स की समस्या होने की संभावना बन जाती है। तो अगर आपको हार्मोन्स की समस्या परेशान कर रही है तो क्या करना चाहिए? रात में 4 या 5 बादाम पानी में भिगा लीजिए और सुबह उठ करके उन बादामों का सेवन करिए। सोमवार के दिन सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए और इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में डाल करके अपने गले में धारण करिए। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी जो हार्मोन्स की समस्या है, जो शरीर में केमिकल बैलेंस की समस्या है, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। चंद्रमा की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक तनाव या डिप्रेशन। चंद्रमा अकेला बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, शनि से पीड़ित हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी न हो तो मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन या मानसिक बीमारियां होने की संभावना बन जाती है।
तो अगर मानसिक तनाव हो या डिप्रेशन हो तो क्या उपाय करें? अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है, तो महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का उपवास हर हाल में आपको रखना चाहिए। और जब आप एकादशी का उपवास रखेंगे तो इस दिन केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करेंगे। भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करेंगे। खास तौर से अगर मानसिक तनाव रहता हो या डिप्रेशन रहता हो तो दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। रोज रात में चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज रात को 108 बार जप करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा। बेवजह की जो चिंता है या बेवजह की जो डिप्रेशन की समस्या है, उस समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा। चंद्रमा की कुछ और समस्याओं पर और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र, सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन का लाभ होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। परिवार में आपके तालमेल बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। कोई कीमती चीज आपकी खो सकती है, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चंद्रमा की एक और समस्या है जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, फिट्स कहते हैं या मिर्गी कहते हैं। हालांकि इसमें बुध और शनि की भूमिका भी होती है, लेकिन चंद्रमा पर अगर शनि का ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव हो तो एपिलेप्सी होने की संभावना बनती है। और अगर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, फिट्स की प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में जरा सा केवड़ा जल डाल करके स्नान करिए। दूसरा काम, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। थोड़ा थोड़ा सा भोजन इंटरवल्स पे खाते रहिए। रात को देर तक जागने से और सुबह देर तक सोने से बचिए। रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी सो करके उठिए। हर महीने की पूर्णिमा
और अमावस्या को उपवास रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि जब आप उपवास रखेंगे तो आप जल और फल का सेवन करेंगे। ओम जूम सह माम पालय पालय। ओम जूम सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सुबह और शाम अगर आप जप करेंगे नियमित रूप से, तो जो एपिलेप्सी की समस्या है इससे आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हो तो आदमी को क्रोध जल्दी आता है, आदमी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे घबराहट या बेचैनी की समस्या भी परेशान करती है और आदमी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर मन में हर समय चिंता है, बेचैनी है, तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करिएगा। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग मत करिएगा। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम पीजिए। चाय और कॉफी से परहेज करिएगा। अगर आपको बार बार इरिटेशन, घबराहट, चिंता, बेचैनी होती है तो अपने खाने को, भोजन को आप जितना सादा रखेंगे, जितना सात्विक रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आपको पुनः याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। खान पान पर अपने ध्यान बनाए रखिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। करियर की बाधा दूर होगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, स्किन पर आपके दाने निकलते हैं, खारिश रहती है, तो नहाने के पहले थोड़ा सा हल्दी में पानी मिलाएं और इसको अपने पूरे शरीर पर लगा लें। उसके बाद स्नान करिए। इससे त्वचा की जो सामान्य समस्याएं हैं, त्वचा की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं 27 जून 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
दिनांक 27 जून मंगलवार को प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। थोड़ा सा गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाएं और घर से निकलते समय इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।